हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फटाफट क्लास में। दोस्तों, मैं आदिल रशीद लोन आपके साथ। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड स्ट्रीम। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड स्ट्रीम, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी। यानी कि हमने उसमें क्या डिस्कस किया था, how CO2 and O2 are exchanged in our body. ठीक है फ्रेंड्स, how O2 and CO2 are exchanged in our tissues, how O2 and CO2 are exchanged in our alveoli. ठीक है फ्रेंड्स, आज में क्या पढ़ना है, आज में पढ़ना है how CO2, यहाँ पे भी वही गैसेस CO2 and O2, how CO2 and O2 are transported in blood stream, how they reach to our tissues and how they reach to our alveoli bag. ठीक है फ्रेंड्स, how O2 reach to our tissues and how CO2 reach to our दिस alveoli. ठीक है फ्रेंड्स, आज में यही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या में डिस्कस करना है, आज में ये डिस्कस करना है कि हाउ O2 इज ट्रांसपोर्टेड एंड हाउ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो O2 होता है इट इज ट्रांसपोर्टेड इन टू डिफरेंट वेज, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम अलग अलग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो CO2 होता है इट इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 डिफरेंट वेज। पहले हम यहाँ पे किसका डिस्कस करेंगे, O2 हम पहले डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम ये डिस्कस करेंगे दैट हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन होता है इट्स कैरीड इन आवर ब्लड, इट्स ट्रांसपोर्टेड इन आवर ब्लड बाय 2 डिफरेंट वेज। एक इट्स ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, दूसरा इट्स ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा वाटर। लेकिन फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जो प्लाज्मा वाटर होता है इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इट सिंपली मींस इट्स अ मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्मड बाय ऑक्सीजन and hemoglobin. This oxyhemoglobin means oxygen plus hemoglobin. ठीक है फ्रेंड्स, क्या आपने देखे, 2 डिफरेंट वेज आपने देखे। एक हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट इसको करता है और दूसरा प्लाज्मा वाटर इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स 98.5% ऑफ ऑक्सीजन। 98.5% ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना 98.5% ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे कितना रहता है, 1.5% है। दैट 1.5% इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक। नाउ फ्रेंड्स, पहले हम ये देखेंगे हाउ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज फॉर्मड। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैसे बनता है फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले मैं आपको 1-2 टिप्स बता दूंगा जिनको जिनकी वजह से फिर आपको क्या ये समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है ये। मानो फ्रेंड्स, ये हमारी लंग्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लंग्स की एल्वेओलाई है। ठीक है, और ये जो ये साइड में टिश्यूज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एज यू नो, जो हमारी लंग्स होता है, जो हमारे एल्वेओलाई होते हैं, हमारे एल्वेओलाई में O2 जो होता है, O2 के लेवल्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, O2 के लेवल्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। जो हमारे टिश्यूज होते हैं, हमारे टिश्यूज में O2 के लेवल्स क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारी ये एल्वेओलाई होते हैं, वहां पे क्या PCO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लो होता है। और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर भी लो ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है एल्वेओलाई का, ये एल्वेओलाई है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये टिश्यूज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे हम देखेंगे टिश्यूज में जो O2 के लेवल्स होते हैं वो लो होते हैं, जो CO2 के लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक CO2 के लेवल्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। टेम्परेचर के लेवल्स भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, आप ये देखो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहां पे बनता है, हमें यही अब यहाँ पे समझना है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैसे बनता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैसे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है ये कहां पे बनता है, एल्वेओलाई में ही बनता है। ठीक है, एल्वेओलाई के आसपास ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है इसको बनने के लिए ये जो कंडीशंस हैं इनका होना जरूरी है, इनका होना जरूरी है। और वी कैन से दैट ये जो कंडीशंस हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर
बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि फ्रेंड्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनने के लिए O2 के का जो लेवल होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, जो CO2 का लेवल होना चाहिए वो लो होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो भी लो होना चाहिए। ये सारा कुछ कहाँ पे होता है? एल्यूलाई में ही होता है। देयरफॉर जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है ये कहाँ पे होता है? एल्यूलाई में होता है। मानो फ्रेंड्स अब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया, यानी कि ऑक्सीजन अब अटैच हो गया हीमोग्लोबिन के साथ। अब ये किस में आ जाएगा? ब्लड में जाएगा। जब ये ब्लड अब टिश्यूज में पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स, जब ये ब्लड टिश्यूज में पूछता है तो फिर ये अब यहाँ पे इस टिश्यूज को ये ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करता है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हाउ ऑक्सीजन इज डिसोसिएटेड, हाउ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज डिसोसिएटेड। जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा वहां पे जो हीमोग्लोबिन होगा वो अलग हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन होगा वो भी अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन विल बी यूज्ड बाय दिस टिश्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, फॉर द डेसोसिएशन ऑफ दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन, फॉर द डेसोसिएशन ऑफ दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन या कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ इसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से फॉर द डेसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, फॉर द डेसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इसके लिए भी कुछ फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। वो फेवरेबल कंडीशंस कौन है? एक, O2 के लेवल्स लो होने चाहिए, CO2 के लेवल्स हाई होने चाहिए, और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए। ये सब कहाँ पे होता है? टिश्यूज में होता है। जब टिश्यूज में ये O2 के लेवल्स लो होंगे, CO2 के लेवल्स हाई होंगे और टेम्परेचर का भी हाई होगा, तो फिर ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसोसिएट होगा, एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन अलग निकलेगा और हीमोग्लोबिन अलग निकलेगा। जो ऑक्सीजन होगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय दीस टिश्यूज। यहाँ तक था ये फ्रेंड्स दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये बहुत ही आसान है, इसको आप समझो, आपको ये अच्छे से फिर खुद समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस हियर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। Now friends, transportation of carbon dioxide, that is CO2, how यहाँ क्या आप ये हम डिस्कस करेंगे how CO2 is transported, how CO2 is transported in our blood stream। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जिससे देखिए हमने वहां पे देखा कि ऑक्सीजन जो होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय टू डिफरेंट वेज, एक बाय हीमोग्लोबिन और एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और दूसरा इन सॉल्यूशन स्टेट विद प्लाज्मा वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट्स ट्रांसपोर्टेड बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स। एज यू नो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट्स एक्सक्रीटेड बाय लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड बाय लंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट्स इट्स ट्रांसपोर्टेड बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अब हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला अगर हम देखेंगे, इट्स ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस, दैट्स बाइकार्बोनेट एज HCO3 नेगेटिव। यस फ्रेंड्स, यही है। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस, इट्स ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस इन प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा, लेकिन कितना, लेकिन ये जो बाइकार्बोनेट आयंस जो CO2 होता है ये कितना इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? 70%, यानी कि 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस इन द प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा अगर आप देखेंगे, इट इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। ये कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स क्या होता है? जो कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन होता है, इट मींस when carbon dioxide binds with this hemoglobin, when carbon dioxide binds with hemoglobin, a molecule is formed जिसको हम बोलते हैं कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। याद रखा फ्रेंड्स, when carbon dioxide binds with hemoglobin, a molecule is formed, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन भी CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कितना ट्रांसपोर्ट करता है? Only 23%, only 23%। ठीक है फ्रेंड्स, कितना ट्रांसपोर्ट करता है? Only 23%। नाउ थर्ड जो है इसका, some is transport as dissolved in plasma, some is transport as in dissolved form in plasma। वो कितना होता है? 7% है, यानी कि 7% is transported as dissolved form in plasma। ठीक है फ्रेंड्स, एक हमने क्या देखा? पहला एज बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है फ्रेंड्स, एज बाइकार्बोनेट आयंस ट्रांसपोर्ट होता है, कितना होता है? 70%। 23% जो होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। 7% इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा एज डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसी के साथ आज हमने जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ये चैप्टर है ये हमने आज कंप्लीट किया।
अब हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है होगा वो हम ब्लड उठाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लड अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम ब्लड स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन पहले हम पहले इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट, दैट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है? नोज एंड नेजल कैविटी से, एंड कहाँ होता है? एल्वियोलाई में, ठीक है फ्रेंड्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे होता है? नोज एंड नेजल कैविटी, उसके बाद फायरिंग्स आता है, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद फायरिंग्स, लैरिंग्स, यस, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई, ठीक है फ्रेंड्स। दीस आर द टर्मिनेटिंग पॉइंट्स ऑफ दिस ब्रोंकाई, ठीक है फ्रेंड्स, एल्वियोलाई। नाउ उसके बाद फ्रेंड्स जो फायरिंग्स होता है, फायरिंग्स का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 12 to 14 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। फायरिंग्स का लेंथ 12 to 14 सेंटीमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लैरिंक्स, ये लैरिंक्स के डायमेंशंस है, यानी कि जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, 4 सेंटीमीटर इन विड्थ होता है और 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यह इसकी लेंथ, यह है विड्थ और यह है डायमीटर इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ट्राकिया, जो ट्राकिया होता है, ट्राकिया इसका जो डायमेंशन होते हैं वो 12.5 into 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो होता है वो कहाँ पे होता है? मिडुला में होता है, मिडुला ऑब्लंगाटा में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर क्या होता है? ये इसमें क्या होते हैं? नर्व्स होते हैं, ग्रुप ऑफ नर्व्स इसमें होते हैं। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? आर्क ऑफ आर्टा में और कैरोटिड बॉडीज में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? मिडुला में होते हैं और सियासक में होते हैं, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? These respond to the changes in O2 and CO2 levels in our body, ठीक है फ्रेंड्स, वही होते हैं। पेरिफेरल कहाँ पे होते हैं? आर्क ऑफ आर्टा में और कैरोटिड बॉडीज में। सेंट्रल कहाँ पे होते हैं? मिडुला में होते हैं और सीएसएफ में होते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ जो हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़े थे ये हम उसी का थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है? 0.5 लीटर, ठीक है फ्रेंड्स, या वी कैन से 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कितना होता है? 2.5 लीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है? 1.1 लीटर। आरवी का वैल्यू कितना होता है? 1.2 लीटर। दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3.5 लीटर होता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी 1.6 लीटर होता है। एफआरसी 2.3 लीटर होता है। वाइटल कैपेसिटी 9 लीटर होता है, सॉरी ये 5 लीटर होता है। वाइटल कैपेसिटी 5 लीटर होता है एंड टोटल लाइन कैपेसिटी जो है वो 6 लीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये है कुछ वो जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़े थे। इसके साथ फ्रेंड्स हमने आज जो ये चैप्टर है हमने एंड किया या हमने कंप्लीट किया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो को उसमें हम ब्लड का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब उसके लिए गुड बाय।